हमारा कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर 3 है और हमारा टॉपिक चल रहा है पैरामीटर एंड एरिया। आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.5 एंड 6.6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क whose breadth is 1/3 of its length and the length is 27। तो इसका एरिया बताना है हमको एक रेक्टेंगुलर पार्क का जिसकी जो ब्रेथ है वो उसकी लेंथ की 1/3 है, ठीक है। और इसमें बोला है कि जो लेंथ है वो 27 है। तो यहां से ब्रेथ आ जाएगी इसकी 1/3 × 27, तो 3 9 या 27 और 9 1 9, ठीक है। 9 सेंटीमीटर की ब्रेथ आ चुकी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क वो हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू 27 एंड ब्रेथ की वैल्यू 9, 63 343। Next है the parameter of a square plot is 32 centimeter and the parameter of a plot in the shape of equilateral triangle is 24 centimeter. Compare the length of each side of two plots। ठीक है, दो प्लॉट्स है हमारे पास, एक तो ट्रायंगुलर शेप में और एक स्क्वायर शेप में। इस ट्रायंगुलर शेप वाले प्लॉट का जो पैरामीटर है, ठीक है, वो 24 दिया हुआ है और इस स्क्वायर शेप के प्लॉट का जो पैरामीटर है वो 32 दिया हुआ है। तो हमको बताना है कंपेयर द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ टू प्लॉट्स। तो इन दोनों की जो साइड्स हैं उनकी लेंथ को कंपेयर करना है। तो इसकी साइड निकालने के लिए सबसे पहले पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल होता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 इंटू साइड, और यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे पैरामीटर की 3 इंटू साइड। इधर साइड निकालने के लिए 3 मल्टीप्लाई में है, ये चला जाएगा डिवाइड में। तो साइड आ जाएगी यहाँ से 8 सेंटीमीटर। तो साइड इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। पैरामीटर की उसकी जगह उसकी वैल्यू 32 और यहाँ पे 4 इंटू साइड। तो साइड निकालना है, 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में। तो साइड इक्वल्स टू आ जाएगी यहाँ से 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी साइड आ गई 8 सेंटीमीटर और इधर भी साइड आ गई 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ टू प्लॉट्स आर इक्वल, ठीक है। आगे थर्ड क्वेश्चन, सीमा टेक्स हर पेट डॉग फॉर ए वॉक अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ 300 मीटर एंड ब्रेथ 125 मीटर, ठीक है। सीमा अपना एक पेट डॉग को रेक्टेंगुलर के पार्क में ले जाती है जिसकी लेंथ 300 एंड ब्रेथ 125 मीटर है। नेक्स्ट, इफ शी टेक्स 2 राउंड्स ऑफ द पार्क एवरी डे, फाइंड द डिस्टेंस शी वॉक्स एवरी डे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसने बोला है सीमा अपने डॉग को, पेट डॉग को रेक्टेंगुलर पार्क के चारों ओर घुमाती है जिसकी लेंथ और ब्रेथ 300 एंड 125 रेस्पेक्टिवली है, और वो हर दिन 2 चक्कर इसके लगाती है। तो अगर पहला चक्कर लगाएगी तो वो एक बार पैरामीटर कवर करेगी, है ना, और दूसरा चक्कर लगाएगी तो 2 बार पैरामीटर कवर करेगी। तो इसने ये पूछा है कि वो डेली कितनी डिस्टेंस चलती है, वॉक करती है, हमको ये बताना है। तो बस पैरामीटर जितना भी होगा तो यहाँ लिखेंगे टोटल डिस्टेंस शी कवर डेली। टोटल डिस्टेंस शी कवर्स डेली या शी वॉक डेली इक्वल्स टू 2 इंटू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, 2 इंटू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो 2 इंटू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा 2l प्लस b। तो बस ये हो गया 4 और l की वैल्यू 300 प्लस b की वैल्यू 125। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बोला था पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल टेबल इज 150 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द टेबल इज 50, फाइंड द एरिया। तो पैरामीटर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, एरिया पूछा है।
तो पहले पैरामीटर का फॉर्मूला लगा के लेंथ की वैल्यू पुट करके ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी, और जैसी ब्रेथ की वैल्यू आएगी फिर एरिया का फॉर्मूला लगा के लेंथ इंटू ब्रेथ से एरिया निकाल लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पैरामीटर दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला लगेगा। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल टेबल, रेक्टेंगुलर टेबल, ठीक है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल इक्वल्स टू 2l प्लस बी, और पैरामीटर दे रखा है इसने 150 और लेंथ की वैल्यू 50 एंड ब्रेथ की वैल्यू निकालनी यहाँ से। तो 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया 50 प्लस बी, इससे ये बेटा 75 बार में। तो बी निकालने के लिए 50 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, तो 75 माइनस 50, तो बी इक्वल्स टू आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ भी आ गई, ये ब्रेथ आ गई, लेंथ इसने 50 दी हुई है, तो एरिया का फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्ट हुज एरिया इज 204 स्क्वायर मीटर एंड ब्रेथ इज 70। तो रेक्टेंगुलर का पार्ट का एरिया दिया हुआ है, एरिया का ही फॉर्मूला लगेगा लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया के नीचे उसकी वैल्यू 204, लेंथ के नीचे लेंथ निकालनी है और ब्रेथ दी हुई है। तो लेंथ निकालने के लिए 17 चला जाएगा इसके डिवाइड में, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेना दोनों को, तो लगभग 1 और 2 12 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेंथ आ गया 12 मीटर। नेक्स्ट, a room is 13.6 meter long and 6.4 meter wide. Its floor has to be paved with square marble tiles of 80 centimeter. How many tiles will be required? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन बोला है एक रूम इज 13.6 meter wide long and 6.4 meter wide। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। आगे बोला है इसके फ्लोर पे टाइल्स लगानी है, जिसकी टाइल्स कैसे लगानी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टाइल्स लगानी है वह स्क्वायर, ठीक है। इट्स फ्लोर हैज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर मार्बल टाइल्स, जिसकी साइड 80 सेंटीमीटर है, वो सेंटीमीटर में दी हुई है। तो कितनी टाइल्स लगेंगी ये हमसे पूछा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ईच टाइल, है ना। और हर एक टाइल का एरिया ऑफ ईच टाइल। तो एरिया ऑफ फ्लोर लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ ईच टाइल हो जाएगा साइड इंटू साइड, क्योंकि टाइल की जो शेप है वो स्क्वायर है, इसलिए उसका एरिया साइड इंटू साइड। अब यहाँ पे हो जाएगा एल की वैल्यू 13.6 मल्टीप्लाई 6.4, और साइड है हमारी 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 80 सेंटीमीटर। तो किसी भी क्वेश्चन को सेव करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी यूनिट सेव करनी होती है। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो इनको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 13.6 मल्टीप्लाई 100, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से इंटू, एंड 6.4 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 80 इंटू 80। तो इस जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, इसका पॉइंट हटा और इसका पॉइंट हटा, तो नीचे 2 जीरो और आ गई, उनसे ये 2 जीरो कैंसिल आउट। तो 136 मल्टीप्लाई 64 अपॉन 8 इंटू 8, तो 8 8 जा 64। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी यूज होगी 136, तो इसका आंसर है 136। नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू 136। अगला क्वेश्चन बोला पंकुरी वॉज शोन 2 प्लॉट्स ऑफ लैंड बाय प्रॉपर्टी डीलर। एक प्रॉपर्टी डीलर ने पंकुरी को 2 प्लॉट दिखाए। वन वॉज रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक तो रेक्टेंगुलर प्लॉट था जिसकी 150 लेंथ थी एंड 90 ब्रेथ थी। अदर वॉज ए स्क्वायर प्लॉट जिसकी साइड 125 मीटर थी। इफ द कॉस्ट ऑफ 2 प्लॉट्स इज सेम, अगर दोनों की कॉस्ट सेम है
तो विच प्लॉट शी प्रिफर इफ शी वांट द मैक्सिमम एरिया पॉसिबल, तो वो कौन सा प्लॉट लेगी अगर उसको बड़े से बड़ा एरिया वाला प्लॉट चाहिए, मतलब अगर वो चाहती है कि उसका प्लॉट बड़ा हो तो इन दोनों में से उसे कौन सा प्लॉट लेना चाहिए, इन दोनों की कॉस्ट सेम है। बस इसमें क्या करना है हमको, एक प्लॉट हमारा रेक्टेंगुलर है, एक प्लॉट हमारा स्क्वायर है, तो रेक्टेंगुलर वाले का एरिया निकाल दो और स्क्वायर वाले का एरिया निकाल दो, जिसका भी एरिया ज्यादा आएगा वही प्लॉट मिलेगी। और सिंपल, ठीक है। हाउ मेनी लाइन्स कैन देयर बी ए जंगल ऑफ ए रेक्टेंगुलर शेप विद डायमेंशन 14 किलोमीटर बाय 15 किलोमीटर if each line marks an area of 25 square kilometer as its territory। ठीक है, तो मानो हमारे पास एक जंगल है, यह एक जंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, ठीक है। तो लेंथ हमने मान ली उसकी 14 किलोमीटर है एंड ब्रेथ उसकी 15 किलोमीटर है। तो इसमें कितने लॉयन रह सकते हैं, अगर हर एक लॉयन जो है वो 21 स्क्वायर किलोमीटर में रहता है, मतलब 21 स्क्वायर किलोमीटर तक कोई दूसरा लॉयन नहीं रहेगा, वही रहेगा, उसका एरिया है, ठीक है, उसकी डोमेन है वो 21 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। तो इस वाले जंगल में कितने लॉयन रह सकते हैं, तो इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ जंगल इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 14, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया हमारा 0, 1, 2, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो जंगल का एरिया आ गया इतना। अब इसमें पूछे कितने लाइन रह सकते हैं, तो नंबर ऑफ लाइन्स कैन लिव इन दिस जंगल। तो एक लाइन को 21 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए, तो 210 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लाइन रहेंगे, तो उसको डिवाइड कर देंगे बस 21 से, तो 10 लाइन आ जाएंगे इस जंगल में। तो नंबर ऑफ लाइन्स इन द जंगल हो जाएंगे 10। वरुण के पास अपनी मुर्गियों के लिए एक स्क्वायर हैन हाउस है जिसमें अपनी मुर्गियां रखता है। द एरिया ऑफ हैन हाउस इज 576 स्क्वायर मीटर। अगर वो मुर्गी घर का एरिया है वो कितना है, 576 स्क्वायर मीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द हैन हाउस एंड ऑल्सो इट्स पैरामीटर। तो उसकी स्क्वायर हैन हाउस की साइज बतानी है और उसका हमें पैरामीटर बताना है। तो बहुत सिंपल है, ये भी एरिया दिया हुआ है तो एरिया का एक फॉर्मूला लगेगा और जैसी साइड आ जाएगी फिर पैरामीटर निकाल लेंगे उसका, ठीक है। तो एरिया ऑफ हैन हाउस इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, क्योंकि हैन हाउस जो है स्क्वायर की शेप में था तो एरिया साइड स्क्वायर। अब इसका एरिया देगा 576, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। अब मैं इसका फैक्टर कर रहा हूँ तो 576 2 जा 2 8 जा 2 8 जा 2144 272 236 218 29 33 31। तो इसका फैक्टर आ गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो 2 आ गए, ठीक है, एंड 2 3 आ गए। तो मैंने बताया था जब भी स्क्वायर रूट हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, कपल में से एक बाहर निकाल देते हैं। तो इन दोनों का कपल बना तो एक 2 बाहर, इन दोनों का बना दूसरा 2, इन दोनों का तीसरा 2 एंड इन दोनों का एक 3, ठीक है। तो स्क्वायर रूट हटाने का तरीका यही होता है कि जितने भी कपल बने हैं उनमें से एक एक वैल्यू को बाहर लिख देंगे, ठीक। अगर जैसे किसी का कपल नहीं बना होता तो वो अंडर रूट में आ जाती है वो वैल्यू, ठीक है ना। तो फिलहाल तो सबके कपल बन गए, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो साइड आ गई हमारी 24। तो साइड ऑफ हैन हाउस इक्वल्स टू 24 मीटर। और इसमें पैरामीटर पूछा है तो पैरामीटर ऑफ हैन हाउस इक्वल्स टू 4 इंटू साइड विच इज 24। बस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 96 आ जाएगा, ठीक है। आगे बोला है रेक्टेंगुलर फ्लोर विद अ डायमेंशन 12 मीटर एंड 10 मीटर इज पेव्ड विद स्क्वायर टाइल। बिल्कुल सेम जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था ना हमारा, क्वेश्चन नंबर, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर किसकी तरह है, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। तो यहाँ पे बस वैल्यू चेंज कर दी है, पहले रेक्टेंगुलर फ्लोर की
डायमेंशन दे दिया है लेंथ 12 एंड ब्रेथ 10 और फिर स्क्वायर टाइल की डायमेंशन दे दी है 50 सेंटीमीटर। कितनी टाइल्स यूज होगी? तो नंबर ऑफ टाइल विल बी रिक्वायर्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर। ठीक है।